तो फिर हम लोग शुरू करते हैं इस पावर सप्लाई के वोल्टेज के लिए। जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें 0 वोल्ट, जो ऊपर वाला है वो वोल्ट के लिए है और नीचे वाला जो है वो एम्पियर के लिए है। तो हमें सेट करने के लिए पहले ये स्टार्टअप होते ही M1 पे चला जाएगा, फिर M2, M3, M4, M5 के लिए आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। 1 टू M4 के लिए आप यहीं पे सिलेक्ट कर सकते हैं बटन से, और M5 के लिए आपको एडजस्टर यूज़ करना पड़ेगा। पहले पावर ऑन करते हैं। M1, M2, M3, M4 और M5 के लिए आपको टिल्ट करना पड़ता है इसको, तो ये ऑटोमेटिकली M5 में आ जाता है। फिर से बताता हूँ, M4 में आपको टिल्ट करना पड़ता है, तो ये M5 में आ जाता है। अब हम इसमें वोल्टेज और एम्पियर को कैसे सिलेक्ट करें। M1 में हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें वोल्ट में सिलेक्ट करने के लिए वोल्टेज का बटन दबाना पड़ेगा, जिसमें कि ये ब्लिंक करने लगता है। अगर आपको राइट साइड वोल्टेज सेट करना है तो राइट साइड कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड वोल्टेज सेट करना है तो लेफ्ट साइड कर सकते हैं। ये राइट और लेफ्ट नेविगेशन बटन जैसे काम करेगा। अगर आपको सेट करना है तो आप जैसे कि मिनिमम वोल्ट M1 पे सिलेक्ट करके वोल्टेज सेट करिए, और उसके बाद वोल्ट को बढ़ा दीजिए आप 4 वोल्ट और 2 वोल्ट। 4.2 वोल्ट का ये आउटपुट M1 में ऑटोमेटिकली 3 या 4 सेकंड बाद सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमें एम्पियर सिलेक्ट करने के लिए 2 बार इसे प्रेस करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो वोल्टेज में जाएगा, सेकेंड टाइम सिलेक्ट करेंगे तो एम्पियर में जाएगा। अब आपने इसको सिलेक्ट कर दीजिए 2 एम्पियर, और 3 सेकंड बाद ये सेट हो जाता है। तो इसका मतलब M1 जो है मेमोरी 1, जो रिकॉल और सेव के लिए है, ये आपका 4 वोल्ट और 2 एम्पियर पे सेट हो चुका है। वैसे ही M2 में भी सेट करेंगे वोल्टेज को। हम इसको सिलेक्ट करेंगे 4.2 वोल्ट, या फिर हम सिलेक्ट कर सकते हैं 3.9 वोल्ट, और एम्पियर में सिलेक्ट करेंगे 1 एम्पियर। वैसे ही M3 में हम शॉर्ट किलर सेट कर सकते हैं। शॉर्ट किलर होता है आपका 0.1.5 वोल्ट, और एम्पियर होता है 5 एम्पियर। फिर हम सिलेक्ट करेंगे बूस्टर के लिए। M4 में जाके हम वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे बूस्टर्स के लिए 4.2 वोल्ट, एम्पियर सिलेक्ट करेंगे 5 वोल्ट, और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं M5 के लिए। तो इसमें आप सिलेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। आपका वोल्टेज आप जितना चाहे उतना बूस्टर रख सकते हैं। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो आपको देखने मिल जाएगा कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी हमारा 30 वोल्ट तक का जाता है। और वैसे ही अगर आप सिलेक्ट करते हैं एम्पियर को, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम 5 एम्पियर तक जाता है। तो 31 वोल्ट एंड 5 एम्पियर का ये आउटपुट देता है। पर एक्चुअल आउटपुट जो है उसका कन्फर्मली मोबाइल हमारा 5 वोल्ट से ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो हम नहीं करेंगे इससे ज़्यादा वोल्ट की स्टेबलाइजेशन को। आगे हम बात करते हैं ऑन ऑफ स्विच की। ऑन ऑफ स्विच जब हम चालू करेंगे तभी ये वोल्ट को आउट करेगा, नहीं तो हम ये करंट और वोल्टेज दोनों को आउट नहीं करेगा। अगर हम ऑफ कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को अगर आप ऑन कर देते हैं, OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर कैपेसिटर प्रोजेक्शन, तो किसी भी कनेक्टिविटी को देते टाइम अगर कोई शॉर्टिंग होती है तो ये उसे शॉर्ट सर्किट करके बंद कर देगा, आउटपुट को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, मशीन पे कोई लोड नहीं आएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉक एंड बीप। अगर आपने इसको M1 पे सेट कर दिया और ये अगर M2, कई बार हमसे गलती हो जाती है, M1 पे सेट करने के बाद अगर आप 3 सेकंड तक दबाते हैं तो ये बीप देगा,
और ये M1 पे सेट हो जाएगा। अब बाकी बटन कुछ भी काम नहीं करेंगे। वापस अनलॉक करने के लिए फिर से इसको 4 सेकंड तक दबाइए, ये अनलॉक हो गया। ठीक है। और इसका जो ग्राउंड वाला है, अगर कई मोबाइल को कनेक्ट करते टाइम अगर आप जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई देते हैं और इस मोबाइल से चालू करने का प्रयास करते हैं और मोबाइल ऑन नहीं होता, तो पॉजिटिव से एक वायर जो है वो ग्राउंड पे कनेक्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो बाद में आपका कर लेगा चालू फ़ोन को। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये ब्लैक में न्यूट्रल में टच ना हो। नेगेटिव वायर में अगर टच होगा तो ये बार बार शॉर्ट करके इसको ऑफ कर देगा।